everyone, you are watching ePathshala and this is Sarika. Today we are going to discuss about computer network. यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? दो या दो से अधिक कंप्यूटर का एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। यानी कि जहाँ पर भी टू कंप्यूटर्स या उससे भी ज़्यादा आपस में जुड़े होंगे वो क्या कहलाएगा? का कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। इन्हें आप दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो वायर से और दूसरा वायरलेस। यानी कि जहाँ भी कंप्यूटर नेटवर्क वायर या वायरलेस जुड़ा होगा वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और इससे देखिए आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। प्रत्येक नेटवर्क का एक निश्चित उद्देश्य होता है। नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटर को इस प्रकार जोड़ने से है कि कंप्यूटर के साधनों में भागीदारी करने के उद्देश्य से बहुत से कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, जिसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग की जो परिभाषा दी गई है वो कहा गया है कि जहाँ पर भी आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटर, यानी कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है या फिर एक रूम है या दो तीन रूम है जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे, तो उन सभी को किसी एक नेटवर्क से जोड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? साधनों में भागीदारी। साधनों में भागीदारी से मतलब है कि उसमें जो भी डिवाइसेस लगी होंगे उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। अब इसकी एक परिभाषा पढ़ लेते हैं कि सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर का परस्पर जुड़ाव नेटवर्क कहलाता है। वही बात हो गई कि सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन या फिर अन्य संसाधन की परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन या डेटा को कम्युनिकेट करना है या फिर कोई भी डिवाइस आपको शेयर करनी है तो उसका जो जुड़ाव होता है वो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिससे डाटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटर्स होते हैं तो इनमें हम लोग क्या करते हैं? डेटा या सूचनाएं, ठीक है, यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक समान रूप से पहुंचाते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्क एक कंपनी अथवा भवन, एक कमरे तथा शहर के मध्य स्थापित किए जा सकते हैं। तो यानी कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग का उपयोग किसी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं, भवनों के लिए यानी कि घरों के लिए भी कर सकते हैं, कमरे के लिए कर सकते हैं और शहर के मध्य स्थापित किया जा सकता है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए 1960 से 1970 में लगभग जो नेटवर्क था उसे आर्पानेट कहा गया। आर्पानेट का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो देखिए इस नेटवर्क का जो मकसद था यानी कि जो उद्देश्य था वो क्या था? टर्मिनल और रिमोट जॉब एंट्री स्टेशन को मेन फ्रेम के साथ जोड़ने का। लेकिन क्या हुआ, आर्पानेट जो है उस वक्त में रिसोर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट डालने का साधन नहीं था। यानी कि अब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, डिवाइसेस को आपस में शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। पर जब इसका स्टार्ट हुआ 1960 से 70 के आसपास तो इसे आर्पानेट कहा गया और आर्पानेट का यूज़ किया गया रिमोट जॉब के लिए और मेन फ्रेम के साथ जोड़ने के लिए। और देखिए उस टाइम ये नेटवर्क आपको काफ़ी भरोसेमंद था और ये पैकेट स्विचिंग की टेक्निक पे यूज़ किया जाता था। तो इसे देखिए अमेरिका के डिफेंस विभाग में शामिल किया गया था। जब आर्पानेट को बनाया गया तो अमेरिका के डिफेंस विभाग में इसको लॉन्च किया था, जिससे क्या कर सकते थे वो लोग इनक्रिप्टेड मैसेज को भेज सके, इसलिए इसका आविष्कार इन्होंने किया था। उसके बाद यूएसए में क्या हुआ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो इसको यूज़ किया जाने लगा, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किया गया। देन बिजनेसमैन भी इसका यूज़ करने लगे और धीरे धीरे क्या है डेवलपमेंट होता गया और आज की दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क हो चुका है जिसे हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। यानी कि आजकल इंटरनेट को कौन नहीं जानता, तो पहले ये आर्पानेट के नाम से जाना जाता था। तो देखिए परिवर्तन संसार का नियम है, उसी के अकॉर्डिंग पहले ये डिफेंस के लिए आया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ यूनिवर्सिटीज़ में गया, फिर बिजनेसमैन ने यूज़ किया, फिर धीरे धीरे ये ब्रॉड होते होते अब इंटरनेट का रूप ले चुका है और ऑल ओवर
वर्ल्ड में ये यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए मेन जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे 3 टाइप्स होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम इन तीनों को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। बाकी कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं जिनको हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं। तो आइए उनके नाम और फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है पैन। पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आप लैन, वैन, वैन से बाहर निकलकर कुछ थोड़ा सा नया सीखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, पर हाँ ये आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ और अदर नेटवर्क्स भी होते हैं। तो यहाँ पे एक पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन, वैन और मैन के बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। उसके बाद आपका होता है एक वीलैन, जो कि लैन को अगर हम लोग वायरलेस टेक्निक से यूज़ करें तो उसे वीलैन के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है सैन। सैन यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और एक और सैन होता है, यहाँ पे 2 टाइप्स के सैन होते हैं, एक सिस्टम एरिया नेटवर्क और स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और एक हमारा होता है वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर आता है आपका हैन यानी कि होम एरिया नेटवर्क। और आपका आता है एक कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कि कैन। तो ये कुछ अदर टाइप्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जिनके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, पर ये अब धीरे धीरे यूज़ में बढ़ते जा रहे हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले लैन से। तो लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन जो होता है वो ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में होते हैं, यानी कि इनकी एक लिमिट होती है। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होने चाहिए, यानी कि इनकी जो रेंज है वो 1 किलोमीटर है। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग हो सकती है या उनका एक समूह हो सकता है। लैन में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है, यानी कि कुछ लिमिट होती है। तो इसकी लिमिट क्या है अभी हम लोग आगे इसको जानेंगे। इन उपकरणों को कम्युनिकेशन केबल द्वारा जोड़ा जाता है। लैन के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटर्स, टर्मिनल, वर्क स्पेस तथा अन्य बाहरी उपकरणों को एक इफिशियंट तथा कॉस्ट इफेक्टिव विधि से जोड़ सकता है, ताकि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके तथा सभी साधनों का लाभ मिल सके। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है कि लैन जो है कम्युनिकेशन केबल से जोड़ा जाता है। तो ये जो केबल होती है इथरनेट केबल होती है। और देखिए इसे कोई संगठन, कोई संस्था यूज़ कर सकती है कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, टर्मिनल, वर्क स्पेसेस को, या फिर कोई अदर यानी कि अन्य बाहरी उपकरण यानी कि कोई अदर डिवाइस को जोड़ने के लिए, ताकि देखिए क्या हो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर पाए और सभी साधनों का लाभ मिल सके। यहाँ से सभी साधनों के लाभ से मतलब है कि मान लीजिए आपका एक रूम है, उसमें 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं और आपके पास प्रिंटर सिर्फ एक ही है, तो आप लैन की मदद से पांचों कंप्यूटर को एक प्रिंटर से जोड़ सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट निकालेंगे तो आसानी से कंप्यूटर से प्रिंट निकल आएगा। तो ये होता है आपका लैन का यूज़। इसी तरह आप किसी भी सिस्टम से किसी भी सिस्टम में सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं। सबसे छोटा लैन केवल 2 कंप्यूटर से बन सकता है। इसमें 1000 कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं। लैन को वायर कनेक्शन से जोड़ा जाता है, परंतु वर्तमान में यह वायरलेस हो चुका है। वर्तमान में यानी कि पहले क्या था, पहले सिर्फ यहाँ पे वायर कनेक्शन से जोड़ सकते थे, लेकिन अब क्या है वायरलेस टेक्निक भी आ गई है जिसे हम लोग वी लैन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है इथरनेट केबल का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक लैन का आपको फिगर शो हो रहा होगा कि ये देखिए सारे सिस्टम जो हैं, सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। किसी भी सिस्टम से आप कोई भी इंफॉर्मेशन आराम से आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो देखिए ये क्या है, लैन नेटवर्क से बड़े होते हैं और वैन नेटवर्क से छोटे एरिया को कवर करता है। इनकी मदद से हम एक भौगोलिक क्षेत्र या बड़े क्षेत्र के यूजर्स को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं। यानी कि जो हमारा मैन होता है ये 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर सकता है। मैन नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत सारे लैन नेटवर्क को आपस में एक दूसरे से जोड़ना होता है और यह नेटवर्क बहुत सारे लैन नेटवर्क का एक कलेक्शन होते हैं, यानी कि बहुत सारे लैन मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। मैन नेटवर्क की मदद से एक शहर को इंटरनेट से हम जोड़ सकते हैं। एक मैन नेटवर्क को बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जाता है। लैन में हम लोग ईथरनेट केबल का यूज़ कर रहे थे,
यहाँ पे क्या है, हम लोग ऑप्टिक फाइबर केबल्स का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो एक शहर को हम लोग इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, बहुत सारे लैंड को कलेक्ट करके एक मैन बना सकते हैं। इसका एक फिगर है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे ये लैंड है आपके, ये आपस में जुड़े हुए हैं और आपके एक मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका मैन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। यानी कि हम लोग ने लैंड में जाना कि 1 किलोमीटर की रेंज होती है, मैन में जाना कि 10 to 100 किलोमीटर की रेंज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी हो सकती है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। यह एक बड़े आकार का डेटा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा संचरण की दर लैन की तुलना में कम होती है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई छोटा स्पेस है और अगर नेटवर्क है तो आसानी से हर जगह पहुंच सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है तो पूरे एरिया को कवर करने के लिए उसकी टाइम ज़्यादा लेगा और स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए लैन की स्पीड ज़्यादा होती है वैन की तुलना में। अधिक दूरी के कारण प्रायः इनमें माइक्रोवेव स्टेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का प्रयोग संदेश आगे भेजने वाले स्टेशनों की तरह किया जाता है, यानी कि इनके डिस्टेंस को कवर करने के लिए माइक्रोवेव स्टेशन का यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड वाइड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वे आजकल के फाइनेंशियल वर्ल्ड यानी कि स्टॉक मार्केट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि के लिए अनिवार्य हो गए हैं, यानी कि वैन की ज़रूरत हर क्षेत्र में है। अगर इंटरनेट की बात करें, वो एग्जाम्पल है वैन का। तो देखिए, इंटरनेट की कोई एक सीमा है नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। कहीं से भी आप जाके किसी भी देश से कनेक्ट हो सकते हैं। आप इंडिया में बैठ के किसी भी बाहरी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं, आसानी से वहाँ वीडियो कॉल कर सकते हैं, वहाँ मेल कर सकते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो पॉसिबल है, ये आपका वैन की वजह से पॉसिबल है। तो बहुत सारे लैन मिलकर आपका मैन बनाते हैं, फिर बहुत सारे लैन और मैन मिलकर एक वैन का निर्माण करते हैं। अब जैसे आप ये फिगर देख रहे होंगे, तो ये आपका एक लैन है, यहाँ पे एक लैन है, तो बहुत सारे लैन जुड़कर एक वैन को बना रहे हैं। तो ये जो पूरा आपका नेटवर्क है, ये आपका क्या है, वैन होता है, यानी कि बहुत सारे लैन और मैन मिलकर आपका क्या वैन का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में, यानी कि पैन के बारे में, कि छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित 1 या 2 व्यक्तियों तक होती है। यानी कि आप अपने घर में क्या करते हैं, किसी से ब्लूटूथ लेके उसको कोई फाइल सेंड कर सकते हैं, या वाईफाई लेके आप उसके इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये पैन के कारण ही हैं। जैसे वीडियो गेम्स डिवाइसेस जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, आपके ब्लूटूथ की वजह से, वायरलेस की वजह से, यूएसबी की वजह से पॉसिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है कि आपका ब्लूटूथ है, इस ब्लूटूथ को आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम में कर सकते हैं, प्रिंटर में कर सकते हैं, आप स्पीकर्स के थ्रू सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, मोबाइल्स में कर सकते हैं और टैबलेट्स में कर सकते हैं। तो ये जो है आपका, ये पैन का उदाहरण होता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का सेशन। आपकी स्क्रीन पे कुछ पोस्टें दिख रही हैं, ये आपकी हिस्ट्री की पोस्ट है, ये आपकी करंट की है, और ये आपकी सीटेट से रिलेटेड है या टेट से रिलेटेड पोस्टें आपको मिल जाएंगी हमारे इंस्टा पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से जाके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस तरह की पोस्टें आसानी से मिल जाएंगी और आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेंगी। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।